मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, जनाब राग़िब क़ासिमी वहाबी ने मेरे सफ़र के दौरान जितनी भी वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थीं, उन तमाम वीडियोज़ का जवाब दिया जा चुका है। अब सिर्फ ये वाली एक वीडियो रह गई थी जिसका जवाब आज की इस वीडियो में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। फिर इनके बाद इनके भाई जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी की वीडियोज़ की तरफ रुख किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जनाब राग़िब क़ासिमी वहाबी ने अपनी इस वीडियो में पूर्णिया बिहार के जलसे में नात खां शब्बीर बरकाती साहब और मुफ्ती शहरयार साहब के माबैन जो मामला हुआ उसकी वीडियो पेश की, लेकिन जैसा कि इनकी आदत है तबसरा करने की, अपनी उस आदत के ख़िलाफ़ वीडियो पर तबसरा करने के बजाय अपने व्यूअर्स से ही उस वीडियो पर राय तलब की है। बस इसलिए मैं भी इस वीडियो में उनको कुछ कहूँगा नहीं, बस इतना कहूँगा कि जनाब राग़िब क़ासिमी वहाबी शब्बीर बरकाती साहब जिस तरह नात पढ़ते हैं, इस पर उनकी इस्लाह के लिए मुफ्ती शहरयार साहब ने जो कुछ कहा और फिर जो बात बढ़ी, इसमें क्या एतराज़ वाली बात है ये तो आपने बताया ही नहीं। लेकिन अगर आपको जलसे के इस हंगामे पर एतराज़ है तो यहाँ इख्तिसार के साथ बतौर आयना चंद वीडियो आपके घर की मैं पेश करता हूँ। देखें इन वीडियोज़ में आपके घर में क्या क्या हो रहा है। जमात लेके जाइए। ठीक है, इंफॉर्मेशन की जमात आती है, अभी बेंगलोर की जमात आकर के ठीक है बगैर इंफॉर्मेशन के ठीक है। अरे देख लिया सामाईन, आपने एक तबलीगी ने दूसरे तबलीगी के सामान को मस्जिद से बाहर फेंक दिया। दरअसल आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में तबलीगी जमात के दो टुकड़े हो चुके हैं। वैसे तो देवबंदियों का जो मरकज़ है दारुल उलूम देवबंद, वो भी दो टुकड़ों में बट चुके हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग बताइएगा, इस पर भी वीडियो इंशाअल्लाह मैं बना दूंगा। तो जिस तरह दारुल उलूम देवबंद के दो टुकड़े हो चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह तबलीगी जमात भी दो टुकड़ों में बट चुकी है। और इख्तलाफ दोनों में ऐसा है कि एक दूसरे को देखना तक ये लोग पसंद नहीं करते। यही तो वजह है कि तबलीगी ने ही तबलीगी के सामान को मस्जिद से बाहर फेंक दिया है, जिसे आपने वीडियो में देख भी लिया है। वरना दूसरे को क्या क्या सबक पढ़ाने वाले ये तबलीगी दूसरे तबलीगी का सामान क्यों फेंकते। वैसे तो तबलीगी होते ही हैं बड़े बद अखलाक, मगर इनकी बातें जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि कितने दूध के धुले हुए हैं ये लोग। लेकिन जब इनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई काम होता है तो फिर क्या होता है, उसकी एक झलक तो आपने देख ली है। अब दूसरी वीडियो में उसकी एक और झलक भी आप मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर आगे भी एक वीडियो पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जमीयत अहले हदीस चित्तूर ज़िला का नाजिम हूँ। मेरा नाम महबूब बाशा। आज यहाँ पलमनेर में जो मस्जिद को गिराई है उस जगह पर हमें आए हैं इसका पूरा डिटेल्स लेने के लिए। अब यहाँ के रहने वाले आसिफ उमरी साहब वो खुद जानते हैं यहाँ के हालात पूरे भी, वो तफसीलात आप लोगों को समझाएंगे इंशाअल्लाह। आसिफ उमरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हज़रात, मैं आसिफ उमरी जमीयत अहले हदीस शहर पलंदर का एक दिन का खादिम हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सल्फ़ी दावत और तौहीद की सदाओं को हम 2001 में शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन लोग तौहीद की तरफ, दीन हक़ की तरफ आ रहे थे। और उसके बाद 2013 में हमारे जमीयत अहले हदीस साथियों को तबलीगी जमात शहर पलंदर के मार पीट कर उल्टे सीधे गलत इल्ज़ामात आयद किए। और 2013 में रमज़ान मुबारक महीना था, पहला अशरा हम लोग जेल में थे और उसके बाद 2.5 साल तक ये मुकदमा जारी रहा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक सेल्फी लाइन एडवोकेट ये मुकदमा जारी किए, फैसला हमारे हक़ में आया। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर शहर पलंदर में दावत का काम करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए कोई ख़ास मकाम, एक मकान नहीं था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए, दावत का काम करने के लिए एक ज़मीन ख़रीदे तामीरी मस्जिद के लिए। 50 को 50 पान की ज़मीन थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम भी तामीरी काम शुरू हुआ। तकरीबन काम आकर ऊपर छत सेंटरिंग का काम बैलेंस था। उसके बाद शहर पलंदर की तबलीग जमात के अफराद जो ज़िम्मेदार थे वो लोग नौजवानों को बहका कर तकरीबन देखिए 15 तारीख नवंबर महीना 2018 बरोज़ हफ्ता शाम में 7:30 बजे मस्जिद को ढहाने के लिए, तोड़ने के लिए तकरीबन 200 अफराद यहाँ पर आए थे, तोड़ रहे थे सुत्तियों से, समटी सबल वगैरह से। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आकर घर हैं
जो वर्कर्स का घर, और हम लोग यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम लोगों का उठना बैठना हो रहा था, तो यहाँ पर आए और एक गाड़ी की सवारी थी, देखिए सवारी, उसको आकर सवारी को पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया, जला दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी सामान है उसको तबाह बर्बाद करके जला के चले गए। और उसके बाद पुलिस आई, पुलिस आने के बाद ये काम आकर रोक दिया गया। उसके बाद जाने के बाद रात में तकरीबन 2 बजे के बाद देखिए ये आकर हसीर है, यहाँ पर हम लोग इबादत करते थे, नमाज वगैरह पढ़ते थे, क्योंकि ताबीरी काम बाकी था, इसलिए हम लोग यहाँ पर इबादत करते थे। इन लोगों को मालूम हो गया यहाँ पर नमाज चल रही है, इसलिए आकर इसको भी जला दिए थे। यहाँ पर बाइक थी इसको भी, और यहाँ पर जो सीमेंट के मूटे वगैरह थे, ये तमाम चीजों को आकर आग लगा दिया गया, पेट्रोल लगा दिया गया। और उसके बाद पुलिस आने के बाद ये तमाम लोगों को लेकर चले गए, और हम लोगों को 1 बजे तक पुलिस घर पहुंचा दिए। एफआईआर बुक होने के बाद वो लोग प्लानिंग करके तकरीबन 2 बजे के बाद 3 घंटे थे, 3 बज रहे थे, उस वक्त जेसीबी 2 आकर ये मस्जिदों को जेसीबी के जरिए से मुनहदिम कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अल्लाह अकबर। अफसोस की बात यह है कि ये काम अगर से गैर मुस्लिम अफराद करते तो सारी हिंदुस्तान में आवाज उठ जाती थी, हम लोग वहाँ पर आवाज उठाकर उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, और कितनी ऐसे गर्दनें कटाने के लिए, कटने के लिए तैयार हो जाते थे। आज अफसोस की बात यह है, ये काम अपने ही भाई, हमारे तबलीगी जमात के भाई जो आकर शान करते हैं कि हिंदुस्तान में हम लोग दावत का काम करते हैं, तबलीगी काम करते हैं, मैं इनको एक पैगाम देता हूँ कि आकर क्या तबलीगी काम यही है कि अल्लाह के घरों को ढाना, अल्लाह के घरों को मुनहदिम करना, अल्लाह के घरों को हम आबाद करने के लिए आए हैं, अल्लाह के घरों में रब की किबराई बयान करने के लिए आए हैं। तबलीगी भाइयों की दुश्मनी हमारी कुछ नहीं है तिजारत के एतबार से, दीन के एतबार से, लेकिन सिर्फ बगावत यही है कि उनका मकसद मस्जिद नहीं बनना है। अगर हम घर बनते हैं तो हमारे घर को उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये ढाने की वजह यही है कि यहाँ पर हम लोग मस्जिद बने, और यहाँ पर मस्जिद तामीर किए इसे रोकने के लिए, और यहाँ पर कुरान हदीस का हम लोग दर्स देते थे। वो चाहते हैं कि कुरान हदीस का दर्स नहीं, बल्कि आकर पलंदर के हमारे अंदर महदूद फजाइल अमाल ही पढ़ना चाहिए, हमारे हुक्म की ताबेदारी करना। हम समझे ये रब का घर है, यहाँ पर रब का हुक्म चलेगा, और चलेगा तो अर्श वाले की बात और मदीने वाले की बात चलेगी, किसी और की नहीं। तो इसलिए आकर ऐसे काम किए थे। लेकिन मैं आकर तबलीगी जमात के जो बड़े उमरा हैं उनको भी पैगाम देता हूँ कि आप अपने साथियों को, और बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, नेक हिदायत दे, उनको समझ दे दीन की, अल्लाह के घर की अहमियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सामाईन व नाज़रीन, देखा आपने, ये हाल है ख़ुद इन देवबंदियों वहाबियों की तबलीगियों का। मगर ये तो अहले हदीस के साथ किया, लेकिन ये लोग खुद अपने आप में कैसे लड़ते हैं, इसकी एक झलक और भी देख लें। बड़े ही अफसोस की बात है, सद अफसोस, बांग्लादेश की एक मस्जिद में फ़िरक़ाए शूरा वालों ने जो हरकत की है, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए मेहमानों के साथ, ये हरकत अहले बातिल ही कर सकता है कि किसी अल्लाह के बंदे को अल्लाह के घर से दंगा और फसाद करके निकाला जाए, ये अहले हक़ की सिफ़ात नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी सोच रखने वालों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और इन हजरात को अक़ल सलीम अता करे। ঠিক আছে যেমন खैर सामाईन व नाज़रीन, ये तो तबलीगी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन देवबंदी मौलवी कैसे आपस में लड़ते हैं, अब ये भी देख लें। बस सामाईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि उलमाए अहले सुन्नत या हम अहले सुन्नत के स्टेज पर किसी तरह की ऐसी कोई बात होती है तो उसे सोशल मीडिया यूज़ करने वाले सारे देवबंदी मिलकर जो शेयर करते हैं और खूब वायरल करते हैं वीडियोज़ को, खुद उनके घर में
किस तरह से लोग आपस में लड़ते हैं उसकी झलक लोगों को भी देखने को मिल जाए और लोग देवबंदियों की हकीकत से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाए।